हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1 मिनट मेडिकल स्कूल बाय प्रज्ञा। तो आज का टॉपिक है हमारा मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो कि पार्ट है हमारा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का। इसमें मेनली हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं कि मसल्स कैसे बनती है, मसल्स का फॉर्मेशन क्या है, मसल्स के टाइप्स क्या हैं, बॉडी के जो हमारा पूरा बॉडी है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके मसल्स होते हैं। तो कौन कौन सी मसल्स होती हैं, किस टाइप से वो बनी होती हैं, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन है द मस्कुलर सिस्टम इज़ द बॉडीज़ नेटवर्क। ये क्या है? एक बॉडीज़ नेटवर्क है, ठीक है, ऑफ मसल, ओके, डैट इनेबल्स मूवमेंट। ये क्या इनेबल कर रहा है? मूवमेंट को इनेबल कर रहा है, बिकॉज हमारी जो बॉडी है उसमें क्या है? बोन्स हैं। बोन्स को भी सपोर्ट कौन दे रहा है? हमारे मसल्स दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ दीवारें बनती हैं, दीवार के ऊपर हम प्लास्टर करते हैं तो एक सपोर्ट हो जाता है दीवार का, दीवार के जो ईंटें होते हैं वो गिरते नहीं हैं। तो सेम वहाँ पे यहाँ पे वही काम कौन कर रहा है? हमारा मसल्स हमारी कर रही है। तो ये मसल्स क्या कर रही हैं? इनेबल कर रही हैं किसको? मूवमेंट को, ठीक है, पॉस्चर को मेंटेन कर रही है। अगर मुझे ये अपने हाथ को ऐसे रखना है तो विद द हेल्प ऑफ मसल्स हम अपने मूवमेंट को मेंटेन कर पा रहे हैं, अपने पॉस्चर को मेंटेन कर पा रहे हैं। मुझे अपनी मुट्ठी बंद करनी है, मैंने कर लिया, ठीक है, एंड मेंटेन द सर्कुलेशन। और ये हमारी सर्कुलेशन को क्या कर रहा है? इनेबल कर रहा है। तो अगर हम उसमें बात करते हैं कि मसल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे मसल कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप्स के होंगे, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, ठीक है। इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ते जाएंगे कि इसका स्केलेटल मसल क्या करता है, कैसे बनता है, स्मूथ मसल कैसे बनता है, कार्डियक मसल कैसे होते हैं। अब कार्डियक मसल से तो हमें साफ समझ में आ रहा है भाई, ये तो हार्ट की बात कर रहा है, ये हार्ट के आसपास की जो मसल्स हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। सो इट परमिट्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मेंटेन पॉस्चर, सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या कर रहा है? पॉस्चर मेंटेन कर रहा है, हमारी बॉडी को मेंटेन कर रहा है, हमारा सर्कुलेशन मेंटेन कर रहा है। कहाँ पर? थ्रू आउट द बॉडी। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो द मस्कुलर सिस्टम इज एन ऑर्गन, ओके। मस्कुलर सिस्टम क्या है? हमारा एक ऑर्गन, इज एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम ही क्या है? एक ऑर्गन है। दिस इज ऑल्सो ऑर्गन। जैसे हम बाकी सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं तो सेम हम मसल्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये भी हमारा ऑर्गन है जो किससे कंसिस्ट होके बना हुआ है? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल, ठीक है। इट परमिट्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मेंटेन पॉस्चर एंड सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। द मस्कुलर सिस्टम इन वर्टिब्राट्स आर कंट्रोल्ड थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। अब हमारी जो वर्टिब्रा है वो किसके पार्ट में आती है? हमारे नर्वस सिस्टम के। जो हमारा मस्कुलर सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? हमारे मसल फाइबर्स कहते हैं। मस्कुलर सेल्स आर कॉल्ड मसल फाइबर एंड एवरी फाइबर, जो हमारे मसल फाइबर हैं वो क्या कंटेन करते हैं? 1000 ऑफ मायोफिब्रिल्स। जो मायोफिब्रिल्स होती हैं उसको ये कौन कंटेन कर रहा है? हमारे फाइबर्स कंटेन कर रहे हैं, हमारे मसल फाइबर इससे मिलके बने हुए होते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? मस्कुलर सेल्स कह रहे हैं, ठीक है। वो स्मॉल स्मॉल फिलामेंट्स होते हैं। अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो मान लीजिए ये आपका मसल फाइबर है, ठीक है, इसके अंदर इस प्रकार का कुछ फिलामेंट्स हैं आपके, ठीक है, जो हमारे फाइबर्स हैं। अब इन फाइबर्स के अंदर छोटे 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 डॉट्स हैं, ठीक है, इस प्रकार से जो होंगे ये क्या होंगे? हमारे मायोफिब्रिल्स होंगे, ठीक है। अब अगर हम इसी को ऐसे कंटिन्यूएशन में इधर लेके जाते हैं तो ये हमारे क्या हो गए? मसल फाइबर हो गए, बंडल हो गया ना। ये बंडल की जगह कोई तार होता है, उसका जब हम कट करते हैं तो उसमें हमें ओपनिंग में मल्टीपल वायर्स दिखते हैं, कॉपर वायर्स दिखते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर है, अब जब ये मसल फाइबर है, मसल हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है? मसल फाइबर है। और इसकी जब हम एक एंड पे ओपनिंग देख रहे हैं तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? मायोफिब्रिल्स दिख रहे हैं। एंड ये हमारा साइड में हमें क्या दिख रहा है?
दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन हो गया ये आपका, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा एक मस्कुलर सेल का अगर मैं एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक व्यू देखने को कहूँ आपको या समझाऊं तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो इनसाइड ईच मायोफिब्रिल, ठीक है, इनसाइड ईच myofibril there are many filaments, okay, there are many filaments जो क्या है, एक या दो प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, डेट आर मेड ऑफ। तो अभी हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में मायोफिब्रिल देखा, अब मायोफिब्रिल के अंदर क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। अब ठीक है, कौन कौन से फिलामेंट्स किससे बने होते हैं, हमारे दो टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं। वो कौन से प्रोटीन होते हैं, देयर, ठीक है, दैट आर मेड ऑफ टू प्रोटीन्स। अब वो प्रोटीन कौन सा होगा है, एसिटिन एंड मायोसिन, ठीक है। अब जब हमारा कहते हैं इसको मायोफिब्रिल को हम इसकी सब यूनिट्स में देखेंगे, ठीक है, यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स होती हैं। तो इसकी जब हम सब यूनिट देख रहे होते हैं तो अब इसकी सब यूनिट को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सैक्रोमर्स, दिस इज कॉल्ड सैक्रोमर्स, ओके। ये सैक्रोमर क्या होता है, हमारा मायोफिब्रिल की सब यूनिट है। चलिए, अब तो हमारा ये हो गया। हमने ऑलरेडी क्या देखा कि 3 टाइप के हमारे मसल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे मसल्स 3 टाइप के, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल। अब हम बात करेंगे स्केलेटल मसल की। सबसे पहले ऑलरेडी हमने डिवीज़न अभी देखा, 3 डिवीज़न होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल। सो स्केलेटल मसल क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू दैट इज अटैच्ड टू बोन्स एंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए। लाइक हम वॉक करना खुद से चाह रहे हैं, हम कोई सामान खुद से उठाना चाह रहे हैं, हम टाइपिंग कर रहे हैं तो स्वयं कर रहे हैं, मतलब ये हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स है जो हम स्वयं से कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, these muscles are striated, okay, meaning they have a banded appearance, मतलब इस तरह से ये बैंड अटैच, बैंडेड अपीयरेंस इनका रहता है, बैंड फॉर्म में रहते हैं, ओके, इस प्रकार से they have banded appearance under a microscopic due to organized arrangement of किसका, ये किसका ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है, ये है हमारे एसिटिन और हमारे मायोसिन का अरेंजमेंट है, ओके। तो इसमें अरेंजमेंट जो है ये एसिटिन और मायोसिन का है, जिसकी वजह से जब इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये हमारा कैसा दिखेगा, बैंड पैटर्न में दिखेगा, ठीक है। सो एसिटिन और मायोसिन हमने देख लिया, दैट क्रिएट देयर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, ठीक है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है, एक यूनिट है जिसको हमने क्या भी पढ़ा था, सैक्रोमर्स, जो इसकी क्या है, मायोफिब्रिल्स की सब यूनिट है सैक्रोमर्स। मसल्स में हमारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, अपने मसल्स को हम मूव करते हैं, टाइट करते हैं, लूज करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमर्स। स्केलेटल मसल की सबसे ज़्यादा खासियत क्या है कि ये स्ट्राइटेड होते हैं, मतलब ये बैंड फॉर्म में होते हैं। इन बैंड फॉर्म में क्या है, एसिटिन और मायोसिन हमारा बैंडेड फॉर्म में अटैच। अब हम इसके कुछ की फीचर्स देखेंगे स्केलेटल मसल के हमारे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, हमारा ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, मतलब हमारे स्केलेटल जो हमारा है, लिफ्टिंग, वॉकिंग, टाइपिंग, ऑल दीज आर आवर वॉलेंट्री कंट्रोल्स, अनलाइक स्मूथ और कार्डियक मसल्स। अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसका
स्मूथ और कार्डियक मसल से, तो स्केलेटल मसल इज जनरली कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियसली बाय द नर्वस सिस्टम। ठीक है, कॉन्शियसली है ये, मतलब पूरे होशो हवास में हमने ये पेन उठाया और हमने इसको लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, लिफ्ट करना है, मैंने ये पेन मेरा यहाँ रखा हुआ है, मैंने पूरे होश हवास में मेरे नर्वस सिस्टम को कमांड किया, इसे उठाइए, ग्रैस्प करिए एंड स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, तो ये कहाँ से पूरा कंट्रोल हो रहा है? हमारे नर्वस सिस्टम में। अगर हम इसके दूसरे की फीचर की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। सो स्केलेटल मसल फाइबर्स क्या है? ये लॉन्ग है और सिलिंड्रिकल। आपको मैंने अभी पिक्चर्स का ड्रॉ किया था, बैंड फॉर्म में है, बैंड फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये सिलिंड्रिकल शेप में होंगे। ठीक है, ऑफन कंटेनिंग मल्टीपल न्यूक्लियाई पर सेल विच हेल्प इन मैनेजिंग द लार्ज सेल साइज। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे तब ये क्या करेंगे? ज़्यादा जो सेल साइज होगा उसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्राइनेशन क्या हम देख रहे हैं? ये इसका जो बैंडिंग पैटर्न आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? सैक्रोमस से आ रहा है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ये क्या करते हैं? रिपीट करते हैं यूनिट को। किसकी यूनिट को? एसेटिन एंड मायोसिन दैट कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस फोर्स। ठीक है, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब हमारा किसी चीज़ का फोर्स लगता है। अब मैंने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, तो एसेटिन और मायोसिन का जो हमारा बैंड है उसमें क्या आया? कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर फोर्स आया। ठीक है, देन इसका जो मेन है वो फंक्शन ये क्या है? मूवमेंट, मूवमेंट, पॉस्चर। ठीक है, एंड इवन जनरेट हीट एज बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा उससे हीट भी जनरेट कर रहा है विच एड इन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, ओके, सो इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट है स्केलेटल मसल में डेट ये था कि ये बैंड पैटर्न में होते हैं, ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल्स को देखते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड स्केलेटल मसल इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी क्या होता है? ठीक है, हाइपर ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो जो हमारे सेल्स की साइज़ है हाइपरट्रॉफी में क्या होगा? इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। जो हमारे सेल्स हैं मसल्स के सबके साइज क्या हो सकते हैं? बड़े हो सकते हैं। जैसे खली को देख लीजिए आप। विथ रेगुलर रेसिस्टेंस ट्रेनिंग मेक इट एडेप्टेबल बेस्ड ऑन फिजिकल डिमांड्स। ओके।